62 में बना था 18। इन पहली बार जो अगर हर वक्त एक सोसाइटी को ओरिएंटेड है ऑन द बेसिस ऑफ द पब्लिक। ज्यादा सजहस पे के साथ होना चाहिए था, और जब चेंज आई और अमेंडमेंट क्यों करना पड़ा? बिकॉज हमारी किसी भी हमारी एक बदनसीबी है हमारे मुल्क में इस वक्त पिछले 1-2-3 सालों से मॉब लिंचिंग है। तो जो हमारा इंडियन पिनल कोड था, इट हैज बीन नाउ बीन रिप्लेस्ड बाय भारतीय न्याय संहिता। पहले इसका नाम सुने भारतीय न्याय संहिता का, तो जो अदर पिनल है उसको पैकेज करना है और उसके बाद फिर उसको वहां पहुंचाना है जहां मुझे कि उसे पनिशमेंट मिले। मैंने यहां तो इसके खिलाफ है ही, हमें आईटी एक्ट की तरफ नहीं देखना है। वहां पे पहले हमें ऐड किया मॉब लिंचिंग, वहां पे पूरी डेफिनेशन क्लॉज दी गई कि हमारे पास इस वक्त जो भी नए कानून बने कि हर एक सेक्शन के साथ हमारे पास क्रिमिनल अमेंडमेंट इंडियन पीनल कोड भी आया। वो हमें एक जस्ट आया, वो था नागरिक सुरक्षा संहिता। नजर हमारे इस कोड में जब हम डेफिनेशन क्लासेस देखते उसमें 2(1)(a), 3, 4, 5 जैसे कि हाउस ऑफ क्राउन्स क्लास आता था, सेक्शन से, और उसमें हायरार्की पे आता था हाई। वो भी क्रिमिनल को केस आता था आपके पास या हमारे सब जैसे आपके पास। ये कंसेप्ट जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का हुआ करता था, ये होता था हाउस ऑफ। संदीप गुप्ता जी जोरदार तालियों से मुस्तकबाल कीजिए। किसी भी केस में प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ओवरऑल मैं ये कहना दे हैव ट्राइड टू कैन से कवर अप ऑल द ग्रे एरियाज विद इंस्टीट्यूशंस पे और लोकल जो भी लोग हैं उन पे भी कि वो करा सकते हैं। इसमें हमें सबकी कैसे इधर करो न्यायमूर्ति बस का मतलब हमारे गलतियां करें कि हमें ऐसे डिपेंड किया का शिक्षण अब आज उसका चेंज हो गया है, तो ये आप लोगों को धीरे धीरे अपने जेहन में आ जाएगा। इसको कोई रटने की जरूरत नहीं है, जो जैसा केस होगा वैसा पुलिस लगा देगी। पर बस ये आपकी अपनी समझदारी के लिए था कि अब नए कानून में केस लगेगा तो कल को पता चला कि आप आगे ये कंप्लेंट कर रहे हैं कि जनाब इसमें तो 302 लगना था, इसमें तो 72 लगा दिया, ये तो पता ही नहीं क्या हो गया। तो बस ये उसकी अवेयरनेस के लिए था कि सेक्शंस चेंज हो जाएंगे, जो कानून जो जुर्म होगा जुर्म के हिसाब से तब भी दफाएं लगेंगी, लेकिन दफाएं जो आप पुरानी जानते हैं वो चेंज हो जाएंगी। उसके अलावा जो नए वाले कानून बनाए गए ये बहुत ही ज़्यादा पीपल फ्रेंडली बनाए गए हैं, क्योंकि जो अदालतों में या जो पुलिस के पास जितना भी डिले होता था उसको रोकने के लिए ये कानून बनाए गए हैं। इसमें बड़े सारे प्रावधान हैं, बड़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें टाइम बाउंड चीज़ें होनी है। जैसे किसी केस को अगर चार्जशीट हो जाता है तो उसका भी एक टाइम बाउंड है, टाइम लिमिट के अंदर कोर्ट को उसको कॉग्निजेंस लेना और डिस्पोज ऑफ भी करना है। उसी तरीके से अगर आपने पुलिस को कोई कंप्लेंट दी है तो उसमें उनको जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी है वो भी टाइम बाउंड है। से मिसाल के तौर पे 14 दिन का अगर टाइम बाउंड है तो 14 दिन के अंदर उन्हें या तो FIR करना है या उस मसले को खत्म करना है, या उसके बियॉन्ड उनको अगर इंक्वायरी करनी है तो उसकी प्रॉपर परमिशन लेनी है। इसी एक्ट है उसमें भी बड़े सारे तरीके के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, इनके जो एविडेंसेस होते हैं उनको एक्सेप्टेबल बनाया गया है। की कड़ी एक है कि हमारा जो पेनल कोड है उसको बदल रहे हैं, उसमें अमेंडमेंट्स ला रहे हैं, जो आई है उनको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। सर यहाँ से हमारे हाजिरीन तक काफी अहम जानकारी। सर उसके बाद जोरदार तालियां इनके लिए भी होनी चाहिए। हम इनके पेश करते हैं।
मैं अफरोज़ा हूँ, साइको सोशल काउंसलर वन स्टॉप सेंटर गांदरबल से। पहले तो मैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस गांदरबल की बहुत ही शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है यहाँ पे अवेयरनेस कैंप, क्योंकि ये बहुत ही फ्रूटफुल एक कैंप रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इसमें कॉमन सिटीजन थे जिनको आज अवेयर किया गया अबाउट द 3 अमेंडेड लॉज जो है जिनमें चेंज आ गई है। इससे हमें पता चला कि जो ये लॉज थे किस तरह से हमें ये कनेक्ट करने हैं विद इन द कोर्ट, और किस तरह से, जैसे कि इसमें एक इम्पॉर्टेंट था कि EFIRs को लेके एक लड़की किस तरह से, लड़कियों के लिए ज़्यादा ये फ्रूटफुल है क्योंकि लड़कियां बहुत शाई फील करती हैं टू गो टू द पुलिस स्टेशन। नाउ दे कैन लॉन्च द FIRs विद इन देयर होम्स, विद इन देयर सेफर places. I think this is a very nice program it was, and I am very thankful to the district police गांदरबल। आज डिग्री कॉलेज गांदरबल में जो डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस ने एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा होता है रिगार्डिंग द न्यू अमेंडेड लॉज जो हमारे पास है CRPC एविडेंस और इंडियन पिनल कोड के रिगार्डिंग जो अवेयरनेस कैंप हुआ, इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा मालूमात हासिल हुई। जैसे कि पहले कोई ऐसे जराइम होते थे जिनका जिक्र, जिनके पनिशमेंट के बारे में, जिनके होने ना होने के बारे में हमारे लॉज में उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो क्राइम्स में हो गई या सोसाइटीज़ में हो गई, दे वर सपोज टू, जो हमें यहाँ पे लॉज में उनका मेंशन होना ज़रूरी था हमारे लॉज में, या उनकी सज़ाएं मेंशन होनी ज़रूरी थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम वो भी हमारे पास आ गया। ये काफ़ी ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारे लिए। एक इन्फॉर्मेशन हमको मिल गई ताकि हम आगे लोगों में दे सकें। लॉज रिलेटेड टू वुमेन आए हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, रेप केसेस के बारे में या डिफेमेशन के बारे में या मॉब लिंचिंग के बारे में या EFIRs के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन हासिल हुई, दैट विल बी बेनिफिशियल। अपलंग एरियाज़ में भी होने चाहिए और मुझे लगता है हर एक जगह, हर एक कम्युनिटी में ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए ताकि हमारी सोसाइटी को पता चले कवानीन के बारे में, पहले क्या थे अब क्या थे, ताकि हमारे जो क्राइम्स आजकल बढ़ रहे हैं उनका मतलब खात्मा कैसे हो। करो लोगों जो हमारे 3 मेजर क्रिमिनल एक्ट हैं, IPC, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट, इन तीनों को सरकार ने एक 3 नए कानून लेके आए हैं जो कि 1 जुलाई से लागू होगा। यहाँ पे पूरे मुल्क में वो लागू होगा। तो उसके मुतल्लिक हमने यहाँ पे एक और ऑर्गेनाइज किया था यहाँ पे एक अवेयरनेस कैंप का, जिसमें हमने यहाँ के जो सिविलियंस हैं, जो सरपंच साहिबान हैं, पंच साहिबान हैं, DDC मेम्बरान हैं या और पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन सबको हमने यहाँ पे बुलाया था अवेयरनेस के लिए कि ताकि उन्हें ये पता रहे कि 1 जुलाई से हमारे ये जो तीनों मेजर क्रिमिनल एक्ट है वो चेंज हो जाएंगे और उसमें बड़ी सारी दफ़ाएँ चेंज होंगी, बड़ी सारी सहूलियतें उसमें जनता के लिए, बड़े सारे अधिकार उसमें जनता को दिए गए हैं ताकि एक समयबद्ध तरीके से किसी भी क्राइम की जांच हो और उसके बाद उसका ट्रायल चले। इन सब के मुतल्लिक हमने यहाँ पे एक ये छोटा सा अवेयरनेस कैंप रखा था ताकि लोग अपने इस नए कानून से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हो जाए। थैंक यू सर।